हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसीट्रेट। आज निफ्टी में हमें काफ़ी दिनों के बाद अच्छे वॉल्यूम्स और मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव देखने को मिला और हमने अपने प्रीमियम और फ्री चैनल्स दोनों पर ही अपडेट्स को शेयर किया था कि निफ्टी में 25,110 और 25,120 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है और 3-4 मिनट के बाद निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ही इंडेक्स में काफ़ी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुई थी। उनके बारे में भी डिस्कस किया था और जो 9/58 पर अपडेट को शेयर किया था यहाँ पर उसमें डिस्कस किया था कि निफ्टी 24,200 का लेवल क्रॉस कर सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर। और उसके बाद जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा था मंथली बेसिस पर, तो यहाँ पर हमने 10:09 के आसपास इस अपडेट को भी शेयर किया था कि निफ्टी में आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और हमने 11 बजे भी एक अपडेट को शेयर किया था अपने प्रीमियम चैनल पर कि निफ्टी में जो अभी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ हुई हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो यहाँ पर किसी भी टाइप के फॉल आने के चांसेस काफ़ी कम है और निफ्टी स्लोली मूव होगा 25,200 की तरफ। और उसके बाद 12:55 पर जो हमने अपडेट को शेयर किया था कि यहाँ पर किसी भी टाइप के नेगेटिव साइन नहीं है निफ्टी में और 25,200 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा और सस्टेन होगा तो यहाँ पर हमें जो बड़ी शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी टाइम से बिल्डअप हैं 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो वो वहाँ पर हमें क्लोज़ होते हुए दिखेंगे, जिससे कि हमें एक अपसाइड में थ्रस्ट देखने को मिलेगा निफ्टी में। और उसके बाद 1 बजे के आसपास हमने एक और अपडेट को शेयर किया था सेंसेक्स की, जो अपडेट थी कि सेंसेक्स में हमें 82,400 तक की एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखने को मिला। 82,400 का जो एक टारगेट था वहाँ तक डन हुआ ये। और क्योंकि बैंक निफ्टी का डेटा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने क्लियर यहाँ पर उसको डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी साइडवेज की तरफ ही रहेगा और यहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग आती है निफ्टी और सेंसेक्स में तो हमें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में हमें उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली। और जो अभी हमने अपने टेलीग्राम चैनल की अपडेट को शेयर किया तो यहाँ पर उसको डिस्कस करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जब भी हम डेरिवेटिव्स डेटा को एनालिसिस करते हैं या उसको पोस्ट करते हैं रेडिट पर और यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमेशा हम वहाँ पर एक लाइन को लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में ज्ञान देने आ जाते हैं कि आपका एनालिसिस गलत है या सही। और पूरी तरीके से बिना पढ़े लिखे यहाँ पर ज्ञान देना काफ़ी आसान होता है और हमेशा हम यहाँ पर लिखते हैं कि डेरिवेटिव्स और प्राइस एक्शन काफ़ी तेज़ी से चेंज होता है। तो यहाँ पर कुछ भी अगर अपडेट्स होगी तो हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, क्योंकि मार्केट की कंडीशन हर टाइम चेंज होती जाती है। हमने कल और जो लास्ट निफ्टी की एनालिसिस का वीडियो था वहाँ पर 25,200 के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है और पिछले 4-5 महीनों से निफ्टी 24,400 से लेकर 25,200 की जो एक रेंज बाउंड रेंज है वहीं पर ट्रेड हो रहा है। और आज क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी और आज काफ़ी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है, बड़े शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे हैं जो काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस थी। और यहाँ पर आप थोड़ा सा आज बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं निफ्टी को। और यहाँ पर अगर कल भी निफ्टी 25,200 के लेवल को होल्ड करता है और इंट्राडे में अगर 25,260-65 के आसपास निकलता है तो यहाँ पर हमें फिर से 25,350 25,400 तक की एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक हमें अपसाइड मोमेंटम के बारे में इंडिकेशन दे रही है और काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पर हमें मोमेंटम के साथ तेज़ी देखने को मिली है। और निफ्टी की जो हमने 10:09 के आसपास एक अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है, तो अगर आप उस टाइम पर उसके ओपन इंटरेस्ट को देखते तो वहाँ पर काफ़ी शॉर्ट पोजीशन सडन क्लोज़ हुई थी। और यहाँ अगर आप चार्ट पर देखेंगे 10:09 के आसपास, तो यहाँ पर आप अगर इस एक्शन को देखेंगे 10 बजे से लेकर 10:09 तक, तो यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव बाय किया गया था, लेकिन यहाँ पर प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला था। और उसके बाद 10:17 के आसपास यहाँ पर एक लार्ज वॉल्यूम के साथ निफ्टी में बाइंग पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया गया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी टाइप का हमें प्राइस में एक्शन देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि हमें ट्रेंड एंड के बारे में इंडिकेशन देता है। और इसके पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर हैंड्स ऑफ एक्सचेंज होते हुए दिखे थे, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव साइड्स में थे। और हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि निफ्टी में जो
शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ हुई हैं, तो यहाँ पर फॉल आने के चांसेस काफ़ी कम है। और अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, तो जब हमने इंट्राडे में अपडेट को शेयर किया था 10:09 के आसपास कि निफ्टी में जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ हो रही हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में है, क्योंकि अगर आप 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव साइन ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई बार फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया जाता है और ऑप्शन में बाइंग की जाती है, और कई बार शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट किया जाता है फ्यूचर में और लॉन्ग पोजीशंस क्लोज़ की जाती हैं कॉल साइड में या पुट साइड में। तो ऐसे कई सारे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो आपको वो रियल टाइम में फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि उस टाइम पर कौन-सा जो लॉजिक है वो बिग फिश यूज़ कर रही है बाय या सेल करने के लिए। क्योंकि निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी थी, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए जो डेटा रोल ओवर हुआ है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा अभी ख़ास एनालिसिस करने के लिए नहीं है। हो सकता है ये पूरी तरीके से एक एक्सपायरी मूव हो, तो यहाँ पर अगर कुछ भी डेटा में चेंजेस या प्राइस एक्शन में अपडेट्स होगी, तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।